मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बेसिक मैथ की क्लास में छोटी या बड़ी भिन्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने पहले पढ़ा था कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार कितने हैं और भिन्नों का योग, जोड़ना और घटाना और गुणा और भाग आदि हमने देखा था। आज हमारा चैप्टर है छोटी या बड़ी भिन्न पहचानना। अगर आपको कोई दो भिन्न दे दी जाए और उन दो भिन्नों के मध्य हम कोई बोले कि इन दोनों में से छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी भिन्न है, तो इसको कैसे हम आसानी से बता सके एक दो सेकंड में कि हाँ ये छोटी है ये बड़ी है। ऐसे हमको भिन्नों का क्रम भी मिलता है, चार पांच भिन्न हमको दे दी और बताया गया कि इसमें बताइए आप कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, या आरोही क्रम में जमाइए। तो उसको हम किस प्रकार करें सरलता से, तो उसके लिए ये मैंने कुछ चार पांच सवाल लिख रखे हैं, एक एक हम सॉल्व करेंगे तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि जब किसी भिन्नों को अगर हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि भाई हाँ ये छोटी है बड़ी है, तो उसमें विशेष दो प्रकार की स्थिति बनती है भिन्नों में, एक अंश व हर। अंश हर का मतलब ये ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली हर है। अंश और हर का जो अंतर है अगर उन भिन्नों में समान है तो आसानी से हम बता सकते हैं एक स्थिति ये बनती है, और दूसरी स्थिति में अंश व हर का जो अंतर है वो समान नहीं होता। अब अंश और हर का अंतर समान है या नहीं, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे कि हम पहला सवाल लेते हैं 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, चार प्रकार की हमको भिन्न दे रखी है और प्रश्न दे दिया आरोही क्रम में जमाइए। कौन से क्रम में जमाइए? आरोही। आरोही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब दो स्थिति मैंने बोली कि अंश और हर का अंतर समान है या नहीं ये पता करो। तो पहली भिन्न 4/5 में देखो 5 में से 4 के कितना बचा? 1। इस भिन्न के अंदर अंश और हर का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। यहां पर हम पूरी भिन्न लिख देते हैं, एक है 4/5, दूसरी है 7/8, तीसरी है 6/7 और ये है 5/6। ये हमने भिन्न लिख दी। अब इस भिन्न में आप देखो 5 में से 4 के कितना बचा? 1 अंतर है, 8 7 में भी 1 का अंतर, 6 7 में भी 1 का अंतर और 6 5 में भी 1 का अंतर। इसका मतलब चारों भिन्नों में समान अंतर है, और समान अंतर है चारों भिन्नों में, तो पहली स्थिति मिल गई हमको, आसानी से शो कर लेंगे। जब किसी भिन्न में अगर अंतर समान हो तो उसके अंश को देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो अंतर चारों में समान है, तो देखो आप अंश देखो, अब इसके इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 6, इसमें 5 है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 7, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हुई 7/8। फिर इससे जस्ट 6, फिर 5, 4, आसानी से बता सकते हैं। तो अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिख देते हैं हम, इसका अंश लिख देते हैं। देखो सब में अंतर समान है, अंश को देखेंगे, सबसे छोटा अंश कौन सा है? 4 है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 4/5। फिर इससे बड़ा अंश 5 है, तो 5/6 आ गया, फिर आगे 6/7 आ गया और आगे 7/8 आ गया। तो ये आसानी से हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमको पता चल गया भाई इन सभी भिन्नों में जो अंश और हर का अंतर है वो समान है, और समान अंतर है तो अंश को देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं जो अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न और जो अंश छोटा है वो छोटी भिन्न। अब आगे वाला सवाल देखो, अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही का मतलब इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। अवरोही क्रम में जमाओ, चार भिन्न दे दी और चारों को अवरोही क्रम में जमाना। अवरोही क्रम आरोही का विपरीत है, यानी घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब चारों भिन्न को देखो, वही प्रक्रिया, अंश और हर का अंतर समान है या नहीं। अगर समान है तो अंश को देख के हम डायरेक्टली बड़ी छोटी बता देंगे, और असमान निकला तो उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो अंतर 16 में 15 गया, यहाँ पर भी 1 का अंतर, 20 में 19 गया, यहाँ पर भी 1 का अंतर, 25 में 24 गया, 1 का अंतर, 35 में 34 गया, 1 का अंतर। चारों भिन्नों में समान अंतर नजर आया, तो अंश को देख के डायरेक्ट बता दो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। 34 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न 34, तो मैंने लिख दिया भाई अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी भिन्न आनी चाहिए, तो ये लिखा 34/35। फिर इससे जस्ट छोटी कौन सी है? 24।
तो ये भिन्न आ गई 24/25। फिर इससे छोटी 19/20, तो ये लिख दिया मैंने 19/20। और फिर उससे छोटी हो गई 15/16, तो ये आ गया मेरे 15/16। तो इस प्रकार चारों भिन्नों को हमने दे दिया भाई अंतर समान है, तो अंशों को देख के हम डायरेक्टली बता देंगे छोटा बड़ा। फिर आगे सवाल क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हमको लगाना। सवाल ने कहा आरोही, तो सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, छोटी लिख दी। और पहले सवाल में आरोही कहा था, तो आरोही में भी इन चारों में पता चल गया बड़ा छोटा कौन है, अंशों को देख के आरोही बोला, तो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा लगा दिया। सार यही है कि सभी बिंदुओं में हमको ये पता चलना चाहिए कौन सी बिंदु छोटी है या बड़ी। उसकी दो स्थितियां मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर अंश और हर का अंतर समान है तो अंश को देख के डायरेक्टली आप बता दो, और अंतर असमान है वो आगे जिस प्रकार सवाल आएंगे अपन करेंगे। अब तीसरा सवाल देखो, 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। इसमें सबसे छोटी बिंदु को लिखना है। इन चारों में छोटी कौन सी है, तो आप ध्यानपूर्वक आप विशेष ध्यान दो इधर। 6/7 इसमें कितने का अंतर है आंसर का, 1 का। 9 और 7 में कितने का अंतर आता है, 2 का। 5 और 4 में कितना अंतर आया, 1 का। 5 और 7 में कितना अंतर आया, 2 का। अब यहाँ पर हमको अंतर अलग नजर आ रहा है, पर ये टैलेंट की बात है। आप देखो पहले, अगर किसी भिन्न में जितना ज्यादा अंतर होता है वो भिन्न उतनी छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। अब 6/7 में अंतर 1 का आ रहा है और 7/9 में अंतर 2 का आ रहा है, तो इन दोनों में भिन्न कौन सी छोटी होगी, जिसका अंतर ज्यादा है। इस भिन्न का अंतर ज्यादा है तो ये छोटी भिन्न है बनिस्बत 6/7 से, क्योंकि इसका अंतर कम है। तो इस हिसाब से देखें हमको छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। कौन सी भिन्न ज्ञात करनी है, छोटी। तो बड़ी का हमारे कोई काम है नहीं। हमको पता चल गया भाई 6/7 और 4/5 में दोनों बड़ी भिन्न है, क्योंकि इन दोनों का अंतर इन दोनों के मुकाबले कम है। तो कम अंतर है तो ये बड़ी भिन्न है, ये भी हमारे लिए कोई काम की नहीं। ये भी बड़ी भिन्न है क्योंकि एक ही अंतर है, ये कोई काम की नहीं। अब बची ये दोनों छोटी भिन्न है, क्योंकि इन दोनों का अंतर ज्यादा था, इसका मतलब ये छोटी भिन्न है। अब ये दोनों बची, कौन सी बची, 7/9 और दूसरी बची 5/7। अब इन दोनों में अंतर भी समान है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो इन दोनों में से छोटी पहचाना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पहले कहा अगर अंतर समान है तो दोनों के अंशों को देखो, जो अंश सब छोटा होगा वो छोटी भिन्न। तो अंश छोटा क्या है, 5 है, तो 5/7 क्या हुआ, सबसे छोटी भिन्न हुई। तो 7/9 इसका मतलब बड़ी भिन्न, हटा दिया। तो छोटी भिन्न कौन सी हुई, 5/7। आसानी से पता चला। मैंने पहले कहा अंतर समान है तो उसमें अंश को देख के छोटी भिन्न निकाल दो, लेकिन दोनों भिन्न, चारों भिन्न में 2-2 के जोड़े में अंतर अलग अलग था। तो एक चीज और एक चीज है कि भाई अंश हर का अगर अंतर जितना ज्यादा होगा वो भिन्न दूसरी भिन्न से उतनी छोटी होगी। इस भिन्न में अंतर ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसका मतलब ये दोनों भिन्न इन दोनों से छोटी है। क्यों छोटी है, क्योंकि इसमें एक का अंतर है, कम अंतर है, इसलिए दोनों बड़ी है। इन दोनों को पहले ही हमने हटा दिया, फिर बची ये दो, इन दोनों में से जो छोटी थी उसको अपन ने लिख दिया 5/7। आसानी से निकल गया छोटी भिन्न 5/7। अब अगला सवाल देखो, यदि a बराबर 3/5 है, b बराबर 7/9 है और c बराबर 5/7 है। a 3/5, b 7/9, c 5/7 और इनके चार ऑप्शन दे दिए, a b c और d, ये चार ऑप्शन दे दिए। अब हमको बोला कि a से बड़ा है b, b से बड़ा है c, दूसरे में बोला है b छोटा है c से और c छोटा है a से। आपको ये सिंबल आपको ध्यान होंगे कैसे, जिस तरफ तीखी नोक है वो हमेशा छोटा होता है और जिस तरफ खुला भाग है वो बड़ा। जैसे कि मैंने लिखा 5 4, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, तो इसका मतलब 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो तीखी नोक किधर आएगी, 4 की तरफ। आपको पता है भाई भाला, भाला किस काम आता है, किसी को मारने के लिए, और मरता कौन है, जो कमजोर होता है। तो भाले का मुंह तीखा किस तरफ होगा, जो कमजोर होगा, तो इसलिए ये कमजोर है, 4 इस तरफ तीखा मुंह और खुला मुंह 5 की तरफ। तो ये यही बता रहे हैं कि भाई एबीसी में ये छोटा ये बड़ा, इस हिसाब से हम इसको अंदर सेट करेंगे, जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो राइट। तो हमको इसको सेट करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा छोटा कौन है। तो देखो वापस लिखता हूं मैं, 3/5, 7/9, 5/7। अंतर देखो पहले, 5 में 3 गया, 2 का अंतर, 9 में 7 गया, 2 का अंतर, 7 में 5 गया, 2 का अंतर, अंतर समान मिला। अंश को देख के बता देंगे सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा 7 अंश सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न। अब ऑप्शन में देखो खुला मुंह इस तरफ है, इसका मतलब इस तीनों भिन्नों में किसको बड़ा बताया है, सी को बड़ा बताया है, जबकि बड़ा क्या है, ये 7/9 किसका है,
ये 7/9 बी का है और सी सबसे बड़ा है नहीं खुला मुक्त, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं। दूसरे में देखो बी से बड़ा सी और सी से बड़ा ए, सबसे बड़ा ए बताया है जबकि बड़ा कौन है बी है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। अब हमको बता दिया है ए से बड़ा सी और सी से बड़ा बी, सबसे बड़े बी को बताया, वास्तव में बी बड़ा है, तो ये हमारा सेट हो गया। क्या सी ए से बड़ा है? तो देखो ये सी का ऑप्शन था और ये ए का ऑप्शन था, तो सी भी बड़ा है, तो ए से बड़ा, तो हमारा उत्तर क्या हुआ सी राइट हुआ। इस प्रकार आसानी से हमने इस सवाल को छोटी बड़ी भिन्न के द्वारा हमने पता किया। अब इसके बाद पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सही है? हमको दे दिया ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दिए। क्या दिए? ए ऑप्शन दिया है 1/2 बड़ा है 2/3 से, 2/3 बड़ा है 3/4 से, 3/4 बड़ा है 4/5 से। इस प्रकार हमको ऑप्शन दे दिए बड़े छोटे में। 4 ऑप्शन में बताना है वास्तविक स्थिति कौन सी सही है। एक एक करके हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हम ए ये कह रहा है कि 1/2 बड़ा है किससे 2/3 से। मैंने एक चीज कहा था अगर कोई भिन्न है उनके अंश और हर का अंतर अगर समान है तो अंश को देखा जाता है, जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न। इनमें अंतर देखो 2 में 1 गया तो 1 का अंतर, 3 में 2 गया तो भी 1 का अंतर। इसका मतलब अंश जो बड़ा है वो बड़ी भिन्न, तो इसका अंश बड़ा है तो बड़ा ये होना चाहिए, तीखा मुंह इधर आना चाहिए, उल्टा दे दिया है, इसका मतलब ये सही नहीं है, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि ये बड़ी भिन्न है और ये छोटी है। इस हिसाब से ए ऑप्शन गलत, क्योंकि आपको सही पूछा है जबकि ये गलत बता रहा है। ये बड़ा इसको बता रहा है, छोटा इसको बता रहा है, जबकि बड़ा ये है। अब अपन जाते हैं बी ऑप्शन की तरफ। 0 बड़ा है 7/17 से, 0 बड़ा है 7/17 से, 0 कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। कोई भी भिन्न देख लो उसके अंदर हमको डायरेक्ट पता चले 0 से 7/17 दे रखा है, तो 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये 0 से बड़ा, 0 कब बड़ा होगा जब माइनस की संख्या होगी, और यहाँ माइनस की संख्या का सवाल ही नहीं है। आगे सी ऑप्शन देखते हैं अपन। 7/24, 1/3, 3/8, 5/4, 12, सब में अंतर अलग है। इसमें अंतर ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें अंतर का अंतर कम नजर आ रहा है। देखो 3 में 2 1 गया तो कितना बचा 2, और 24 में 7 गए तो कितने बचे 17, अंतर अलग अलग है। तो हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते भाई कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है। तो अब हम देखते हैं कि जब अंतर अगर किसी भिन्न में अलग आता है तो उस वक्त कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी भिन्न कैसे पहचाने। जैसे कि 7/24 और दूसरी भिन्न दे रखी है 1/3। यहाँ पे देखो 24 में 7 के कितने बचे 17, यहाँ पे अंश और हर का अंतर 17 है। 3 में क्या कितने बचे 2, यहाँ पर भी अंतर अलग आ रहा है। अब दोनों भिन्नों में अंश और हर का अंतर अलग है, तो हम अब कैसे बताएं, क्योंकि अब अंश को देख के हम बता सकते नहीं, अंतर समान होता है तो हम कहते हैं जो अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न नहीं है। तो इसको कैसे पता किया जाता है, पहली भिन्न के हर का गुना उसके दूसरी भिन्न के अंश से करो। 24 का गुना 1 से किया तो कितने आते हैं 24, और जिस अंश से गुना कर रहे हैं उसी के ऊपर वो संख्या लिखनी है, 24 इधर लिख दी। 24 का गुना इस 1 से किया, एक अंश था 24 लिख दिया। अब 3 का गुणा मैंने 7 से किया 7 किया 21, और 21 7 के ऊपर लिखा क्योंकि 7 से गुणा किया। अब देखो 21 बड़ा 24 बड़े, 24 बड़ा है तो इसका मतलब 1/3 जो भिन्न है वो बड़ी भिन्न है। आसान तरीका है कैसे पता करना है, जब अंतर समान नहीं है तो हमको एक थोड़ा सा प्रयास करना है, 1 सेकंड और बढ़ाना है टाइम, कि भाई एक दूसरे की भिन्न के हर का गुना दूसरी भिन्न के अंश से कर दो और उसके अंश के ऊपर वो संख्या लिखो। संख्या अंश के ऊपर आएगी, जैसे कि 24 का गुना 1 से किया 24 आए तो 24 जो आए वो इस भिन्न का हिस्सा है, और 3 का गुना 7 से किया तो 21 आए, ये जो 21 है वो इस भिन्न के हैं। अब 24 इस भिन्न के तो 24 बड़े हैं तो इसलिए 1/3 बड़ी। अब इसमें देखो क्या 1/3 बड़ी बताइए 7/24 से नहीं बताइए, जब क्या बोला इसमें 7/24 बड़ा है 1/3 से, जबकि बड़ी कौन है 1/3 है, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें दूसरा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, कोई हल नहीं या उपयुक्त सभी ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमारा डी उत्तर राइट है। बिना देखे हम राइट कर सकते हैं, पर तो भी अपन देखते हैं डी उत्तर कैसे राइट आया, क्या इसे बता रहा नहीं बता रहा। तो डी के लिए अपन करके देख लेते हैं। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, आधे का मतलब क्या होगा 1/2, तो मैंने लिखा 1/2,
2, 0.5 की जगह 1/2 ही आता है। फिर 2/3 ये लिख दिया मैंने 2/3। फिर 3/4 ये लिखा मैंने 3/4। और 16/25 के ऊपर 0.5 है, पॉइंट में घात है तो इस घात का मतलब क्या होता है 0.5 का मतलब आधा, यानी कि 16/25 के ऊपर किसकी घात है 1/2 की घात है। किसकी घात है 1/2 की घात है। 1/2 घात है, इसका मतलब 16 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। 1/2 घात है, इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर रूट में ले लेंगे तो 16 का 4 और 25 का क्या हो गया 5। ये आगे गणना वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो कितना निकला 4/5। अब 4/5 तो ये लिख दिया मैंने 4/5। अब ये जो सिंबल है बाद में लगाते हैं, पहले अपन देखते हैं कि अंतर समान है। 2 और 1 में अंतर 1 का, 3 और 2 में अंतर 1 का, 4 और 3 में अंतर 1 का, 5 और 4 में 1 का अंतर। इसका मतलब ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। अंश को देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। अब इसने भी यही बोला है, पहला एरो ये दिया है, सही बात है क्योंकि इससे बड़ी ये है। दूसरे में भी एरो इधर दिया है तो सही बात है, इससे बड़ी ये है। और इसमें भी एरो इधर दिया है, इसका मतलब ये इससे बड़ी है। तो इसमें सब सही चिन्ह दिए, इसलिए डी हमारा सही हुआ। और वैसे भी 3 गलत थे तो चौथा ही सही होना था। इस प्रकार हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी बड़ी है। दो ही तरीके हैं, हर और अंश में अंतर समान हो, पहला तो डायरेक्ट अंश को देख के बता दो, और दूसरा हर और अंश में अगर अंतर समान नहीं है तो एक हर का दूसरे के अंश से और दूसरे के हर का पहले के अंश से गुणा कर लेंगे, और जो अंश के ऊपर गुणे का मात्रा जो भी बड़ी आएगी उसके हिसाब से हम बता देंगे ये बड़ी है या छोटी है। धन्यवाद।